हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन में आपके सिविक्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करें और शेयर करें। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20, 25, 30 कि कोई सीट आरक्षित नहीं है? बताइए। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपकी 20 सीटें आरक्षित हैं। कितनी हैं? 20 सीटें आरक्षित हैं। कुल मिला के आपकी 552 सीटें लोकसभा में हैं, जिसमें से 530 सीटें आपकी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यों के लिए हैं, और 20 सीटें आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित है, और 2 सीटें आपकी एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती हैं। वर्तमान में इस समय आपकी केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीटें हैं वो 13 हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपका 2008 में पूछा गया, 2007 में पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या है 27, 28, 29 कि 30? देखिए, वैसे तो आपकी तेलंगाना राज्य जब बना था 2014 में, तब इसकी संख्या आपकी थी, राज्यों की संख्या हो गई थी 29। लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना लेने के बाद अब भारत में राज्यों की संख्या है 28। कितनी है? 28। और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देख लीजिए आप इसको फिर से। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद राज्यों की संख्या अब हो गई है, वैसे तो 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिससे अब वर्तमान में आपके राज्यों की संख्या है 28। तो आप क्या लिखोगे? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके? केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके 8। ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, कि केंद्र राज्य संबंध से, कि भ्रष्टाचार निवारण से? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीए पीसीएस में 2015 में पूछा गया था, 2014 में। तो संविधान की 11वीं अनुसूची आपकी पंचायती राज से संबंधित है। तो आपकी 11वीं अनुसूची क्या है, समझ लेते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कितने? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और ये आपका 1992 में हुआ था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय? 29 विषय। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसी महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ओके, अगला प्रश्न है आपका। तो देखिए, भारतीय संविधान में आपके मौलिक कर्तव्य, ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य आपके थे। ठीक है, कितने थे? 10 थे। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से भारतीय संविधान में कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। और ये कब जोड़ा गया है? 2002 में 86वें, ठीक है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपके एक कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो आपके पूरे कर्तव्य हो गए 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपके कितने हो गए? 11 कर्तव्य। ठीक है, तो हम आपको निशान लगाते हैं। भारतीय संविधान में कुल
कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके? 11। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया है आपका। ठीक है, पीसीएस में भी आरओ में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का चौथी अनुसूची से, कि मौलिक अधिकारों में, की प्रस्तावना में। तो इसका है आपका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही संविधान निर्माता के दार्शनिक विचार एवं जनता की सामाजिक न्याय एवं समता के आधार की संकल्पना की जानकारी प्राप्त होती है। इससे ही ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका सही जवाब है आपका, आपसे ये प्रश्न बहुत घुमा करके कई बार पूछा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, ठीक है, समावेश किया गया भारत के संविधान में, किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, जो 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। समझ में आ गया? स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में 42वें संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये कर्तव्य कहाँ से लिए गए आपके? बताइए। ये कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करिएगा। जितने भी क्वेश्चन लाते हैं ना, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस आप 2 मिनट दीजिएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और देखिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक? इससे क्या होता है, हम लोगों को नए नए प्रश्न ढूंढ कर बनाने में मोटिवेशन मिलती है, हम लोग इससे प्रेरित होते हैं। तो इसलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पीसीएस 2015 में पूछा गया था और इसके बाद में आपका 2015 में ही आपका मेंस में और प्री दोनों में पूछा गया था। संसद में शून्यकाल का समय होता है। अब ये शून्यकाल होता क्या है? देखिए शून्यकाल वो होता है जब सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा सकते हैं, ठीक है, मतलब निर्णय का क्षण। शून्यकाल का मतलब निर्णय का क्षण। इसको हम लिख भी सकते हैं, निर्णय का क्षण एक ये होता है जब सांसद महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय का जो होता है क्षण पा जाते हैं। और संसदीय भाषा में ये प्रश्नकाल के अंत और नियमित कार्य की शुरुआत के बीच का समय होता है। इसका नामकरण करने के पीछे दूसरा तर्क है कि यह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। तो अब बताइए भाई क्या समय होगा? सुबह 9 बजे से 10 बजे, सुबह 10 से 11, सुबह 11 से 12 और दोपहर 11 से दोपहर 12 बजे तक। और तीसरा है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ये सही समय है, बिल्कुल दोपहर का समय, दोपहर 12 बजे से, ठीक है, 1 बजे तक आपका शून्यकाल का समय होता है। और इसमें सांसदों को बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को नोटिस देना होता है, ठीक है, कि वे सदन में ये प्रश्न उठाना चाहते हैं। केवल उसके बाद ही अध्यक्ष, लोकसभा या राज्यसभा के सभापति किसी सदस्य को महत्व का मामला उठाने की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगला प्रश्न है आपका, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपके स्पीकर, जिनको हम लोकसभा अध्यक्ष भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कि तमिलनाडु से?
तो देखिए, सबसे पहले आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव के रहने वाले थे। बिहार, ठीक है, ये आपका राज्य हो गया। जिला है आपका सिवान जिला और गांव है आपका जीरादेई। तो सही उत्तर है आपका बिहार से थे। फिर अगला है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? ओम बिरला, जीवी मावेलंकर, मीरा कुमार की उत्पाल कुमार सिंह। ठीक है, तो इसका आप लोग उत्तर ना कमेंट पे लिख दीजिएगा देख के। ठीक है, बस बताते हैं, मीरा कुमार आपकी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जीवी मावेलंकर आपके लोकसभा, जब प्रथम लोकसभा शुरू हुई थी आपकी, उसके ये अध्यक्ष बने थे। उत्पाल कुमार सिंह, अब इनमें और इनमें आप लोग अपना ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको ढेर सारा आशीर्वाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।